झांसी में रविवार दोपहर में अचानक से हुई तेज बारिश। करीब 10 मिनट तक आसमान से गिरा पानी। इस दौरान आसमान में छाए रहे काले बादल। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाएं, जिससे लोगों को मिली राहत। हालांकि बारिश के बाद चली हवाओं से गिर गई एक दीवार। वहीं जरा सी बारिश में ही कई जगहों पर हो गया जलभराव। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिन में भी गर्मी के बीच मिलेगी राहत। हालांकि पारे में नहीं आएगी बहुत अधिक गिरावट। झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे 39 पर बागेश्वर धाम तिगैला के पास विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने एक बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार पन्ना के 2 लोग हो गए घायल, जो बागेश्वर धाम पर दर्शन करके लौट रहे थे वापस। तभी रास्ते में हो गया है हादसा। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच की शुरू। दमोह में देखने को मिला एक भीषण सड़क हादसा, जहां दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर मारा गांव के पास एक ट्रक ने बाइक में पीछे से मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार किशनगंज गांव निवासी 45 वर्षीय कडोरी पटेल, उनकी पत्नी 40 वर्षीय यशोदा व 17 वर्षीय बेटी आरती की हो गई दर्दनाक मौत। शनिवार को हठरी गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गया हुआ था परिवार। रविवार को वह वहां से लौट रहे थे वापस। तभी दोपहर करीब 1 बजे रास्ते में हो गया है हादसा। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से हो गया फरार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। झांसी के मेडिकल कॉलेज से फिर एक शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आई सामने, जहां जिंदगी से जंग लड़ रही एक महिला को बचाने के लिए चढ़ाया जा रहा था खून। तभी उसे वार्ड से भेज दिया गया एक्सरे के लिए। इस दौरान उसे ना तो स्ट्रेचर खींचने के लिए मिला कर्मचारी और ना ही केयर के लिए स्वास्थ्यकर्मी। पति ने खींचा स्ट्रेचर और खून की बोतल हाथों में थामे मां को दिलासा देता दिखा उसका मासूम बेटा। फोटो वायरल होने के बाद मेडिकल प्रशासन में मच गया हड़कंप। जांच के दोषी मिले 5 कर्मियों पर गिरी है गाज। रविवार को सिस्टर इंचार्ज व स्टाफ नर्स का रोक दिया गया वेतन। दोनों को नोटिस देकर किया गया है जवाब तलब। वहीं 2 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा कर दी गई समाप्त, जबकि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कर दिया गया है निलंबित। जालौन के कौंच नगर में उस समय मच गया हड़कंप, जब एक युवक की शादी के दौरान उसकी प्रेमिका छोटे बच्चे को लेकर पहुंच गई मैरिज हॉल और कर डाला हंगामा। युवक पर धोखा देने और पहले से शादीशुदा होने का आरोप लगाते हुए प्रेमिका ने शादी समारोह में जमकर किया बवाल। हंगामे के बाद दुल्हन पक्ष ने शादी से कर दिया इनकार और दुल्हन अपने परिजनों के साथ झांसी के चिरगांव में स्थित घर पर लौट आई वापस। पुलिस को दी गई सूचना। पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर ले गई थाने, जहां उनसे पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर जिले के नगर पंचायत पाली में रविवार को नाली खुदाई के दौरान एक पुराना हैंड ग्रेनेड मिलने से क्षेत्र में फैल गई सनसनी। तहसील मार्ग पर नगर पंचायत द्वारा कराया जा रहा था नाली निर्माण का कार्य। सुबह जेसीबी मशीन से खुदाई के दौरान मजदूरों को मिला हैंड ग्रेनेड, जिसकी टूट गई थी पेन। मजदूरों ने तुरंत ग्रेनेड को सड़क किनारे रखकर पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रेनेड को ले लिया अपने कब्जे में। साथ ही वहां पहुंच गया बम निरोधक दस्ता और आगे की कार्यवाही की शुरू। झांसी में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कारोबारी की बुलेरो गाड़ी कर ली चोरी। जहां रक्सा में रहने वाले राजेश राय एक शादी में शामिल होने गए थे, वहां से लौटकर घर के बाहर चबूतरे पर खड़ी कर दी थी अपनी बुलेरो गाड़ी और सो गया था परिवार। इसके 20 मिनट बाद ही चोर उनकी गाड़ी कर ले गए चोरी। कुछ देर बाद ही मध्य प्रदेश में टोल कटने का उनके मोबाइल पर आया मैसेज, तब उन्हें चोरी का चल सका पता। बीते 6 मई की बताई जा रही है घटना, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब आया है सामने, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। जालौन कोतवाली क्षेत्र के नारो भास्कर मोहल्ले में एक शादी समारोह के दौरान दबंगों का देखने को मिला बवाल, जहां दबंगों ने समारोह में पहुंचकर न केवल महिलाओं और युवकों के साथ जमकर गाली गलौज करते हुए की मारपीट, बल्कि घर में घुसकर बेल्टों से भी किया हमला। इस घटना में कई लोगों को आई हैं गंभीर चोटें। पीड़ितों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल, जिससे मामले ने पकड़ लिया है तूल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मामले की जाँच की शुरू। सागर के शाहगढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम नरवा के पास यात्री बस और बाइक की हो गई जोरदार भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार जीजा साले गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा अस्पताल में कराया गया भर्ती। बताया जा रहा है कि बुढ़ाना निवासी राम सिंह यादव अपने साले 29 वर्षीय देवेंद्र यादव के साथ बाइक से एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने जा रहे थे शिवपुरी। तभी नरवा गाँव के पास हो गया है हादसा। साले की हालत बताई जा रही है नाजुक, जिसे जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र में मिशन कंपाउंड के पास मारुति वैन और ट्रैक्टर की आमने सामने से हो गई जोरदार टक्कर। हादसे में वैन चालक की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि उनका बेटा मामूली रूप से हुआ है घायल। बताया जा रहा है कि मुरारी गांव निवासी 36 वर्षीय जगत सिंह राजपूत अपने 13 वर्षीय बेटे ऋतिक के साथ कुलपहाड़ से वैन की लाइट ठीक कराकर लौट रहे थे वापस। तभी बेलाताल रोड पर सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने मार दी जोरदार टक्कर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। घर के बाहर खेल रहे 7 साल के बच्चे को रौंद गई बेकाबू बाइक। घायल बच्चे ने इलाज के दौरान रविवार को झांसी मेडिकल कॉलेज में तोड़ दिया दम। हमीरपुर के अतरौली गांव निवासी कमल अहरवार का 7 वर्षीय बेटा कार्तिक बुआ के साथ शादी में शामिल होने गया हुआ था टोला गांव। वहां घर के बाहर खेलते समय रौंद गई थी तेज रफ्तार बाइक, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया था रेफर। यहाँ इलाज के दौरान मासूम ने तोड़ दिया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। जालौन जिले से एक चौंकाने वाला मामला आया सामने, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का ओएसडी बनकर एक अज्ञात शख्स ने कुठौन थाना प्रभारी को फोन कर बनाया दबाव।
आरोपी ने ग्राम आल में हुई मारपीट की घटना में कार्रवाई की मांग और खुद को मंत्री का निजी सचिव बताकर पुलिस पर रौब झाड़ने की कोशिश। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कॉल डिटेल्स के आधार पर उसकी तलाश कर दी है शुरू। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने रविवार को ललितपुर का किया दौरा, जहां उन्होंने सीएम डैशबोर्ड के आधार पर विभिन्न विभागों की योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। उन्होंने बताया कि सुबह खुद अधिशासी अभियंता राहुल सिंह को किया फोन, लेकिन उन्होंने नहीं किया रिसीव। इसी तरह विधायक ने भी सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता भूपेश कुमार सुहेरा द्वारा फोन न उठाने की शिकायत, जिस पर मंत्री ने जिलाधिकारी को दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। जालौन जिले के कालपी कोतवाली क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की चली गई जान। जहां नेशनल हाईवे पर कुजोलहपुर हमीरपुर मार्ग स्थित सुजानपुर के पास हुआ है हादसा। यहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार कदौरा के ग्राम चतेला निवासी 4 वर्षीय सत्यम सिंह की हो गई मौत, जो नोएडा में था इंजीनियर। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने आरोपी चालक की तलाश की शुरू। झांसी में संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पर धूमधाम से मनाया गया मातृ दिवस, जहां मातृशक्तियों का सम्मान कर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी एवं समिति के सदस्यों ने आयोजन में उपस्थित अपनी माता शीला सरावगी एवं अन्य माताओं से प्राप्त किया आशीर्वाद। इस अवसर पर संदीप सरावगी ने सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माताओं के प्रति कृतज्ञता व सम्मान व्यक्त करने और उनकी कड़ी मेहनत के लिए समर्पित है आज का यह खास दिन। वर्तमान समय में वृद्धाश्रमों में बढ़ती भीड़ को देखकर मन होता है बहुत व्यथित। जो महिला अपने बच्चों को योग्य बनाने के लिए त्याग देती है अपना सर्वस्व, अंत समय में उसे त्याग कर वृद्धाश्रमों में भेजना कलयुग और मानव मूल्यों के अंत की है निशानी। बोले माँ के बिना जीवन और हर सुख है अधूरा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।